साल 2024 में कोलकाता पुलिस स्टेशन ने एक बहुत ही अलग किस्म की कहानी हमारे सामने लाई थी। एक स्टेट पुलिस एक हॉरर स्टोरी सब लोगों के सामने लाती है और सब लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। ये कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। एंड गाइस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस कहानी के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, बाकी यूट्यूब चैनल्स में भी सुना होगा, लेकिन हम लोग ने थोड़ी और रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर और वो वाली कहानी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी कोई यूट्यूब चैनल ने बताया नहीं, और वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ज़्यादा खौफनाक। आप सबको पता होगा कि ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये हमारे नाम तो हो गई, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे हादसे हुए थे यहाँ पे कि जिसके बाद ये सारे हादसे जिसके साथ हुए हो वो आज तक इससे उभर ना पाया हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में एक वॉचमैन आया था कुछ सालों पहले, जिसका नाम था बीर बहादुर, और ये पूरी कहानी उसके ऊपर होने वाली है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज़ अगर आपको ये वाला वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड गाइस, हम लोग 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती। यह आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी कहानी है, जब कोलकाता की जो गवर्नमेंट थी वो इस कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के लिए एक वॉचमैन ढूंढ रही थी, सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रही थी। तो उनको मिला था बीर बहादुर, इसको चुना गया था वहाँ के एज अ वॉचमैन के लिए। एंड बीर बहादुर एक ऐसा आदमी नहीं था जो कि सिर्फ जॉब ढूंढ रहा था या फिर कि उसका नया नया जॉब था, एक्सपीरियंस आदमी था, बहुत सालों से वॉचमैन या फिर सिक्योरिटी गार्ड की उसने नौकरी खरी थी। एंड गाइस, ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से आने के बाद टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट दिस वाज अ हेरिटेज। तो पहले ही दिन लाइब्रेरी वालों ने बीर बहादुर को कह दिया था कि आपकी जो ड्यूटी है वो नाइट ड्यूटी होने वाली है, सुबह में आपका काम नहीं रहेगा इतना। एंड और भी बातें उसको बताई गई थी कि ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर अक्सर सुबह, दोपहर एंड शाम को स्टूडेंट्स आया करते हैं, एंड रात को यहाँ पे कोई भी नहीं होता, रात को खाली सिक्योरिटी गार्ड्स एंड वॉचमैन रहते हैं यहाँ पे। एंड फिर बीर बहादुर ने भी वहाँ पे कहा था कि हाँ साहब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सबसे, मुझे आदत है, मैं पहले भी नाइट ड्यूटी कर चुका हूँ। रात हो गई है, बीर बहादुर बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बैठा हुआ था। अब बाकी सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वॉचमैन थे, वो ये बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ बीर बहादुर को ना ईस्ट लॉन दे दिया गया है, मैं होता तो मैंने एकदम राहत की सांस लेता। फिर बीर बहादुर ने कहा क्यों? उसने बोला क्योंकि उसके पास में ही वेस्ट लॉन है और वेस्ट लॉन पे कोई भी नहीं जाना चाहता, और ये सबसे जुड़ी हुई एक कहानी है। साल 1769 में वहाँ 2 लोगों के बीच एक लड़ाई हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप्स फ्रांसिस के बीच। दोनों ने एक दूसरे को मारा था, लेकिन उनमें से फिलिप को ज्यादा लग गई थी। फिलिप वहां से भाग निकला, लेकिन ब्लड लॉस इतना हो चुका था कि उसकी वहीं पर मौत हो गई, और जहां उसकी मौत हुई वो जगह थी इस लाइब्रेरी का वेस्ट लॉन। तब से ऐसा बताया जाता है कि हर अमावस की रात में फिलिप की आत्मा इन्हीं गलियारों में फिरती है, अपने बदले की तलाश में रहती है। बीर बहादुर को लगा कि ये सब सिर्फ कहानी है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और इससे पहले भी तो मैं नाइट ड्यूटी ही तो करता था। बीर बहादुर ने सब कुछ इग्नोर किया और अपनी ड्यूटी पे चला गया। देर रात हो रही थी और वो अपने पत्नी के साथ कॉल पे बात कर रहा था। वो बता रहा था कि कैसे ये जगह बड़ी है और कैसे आज उसके साथ वालों ने उसे डराया था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी भी कुछ रिश्तेदार वहीं के हैं और उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। बीर बहादुर एकदम परेशान हो गया था कि सब लोग मुझे डराने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और उसने वहीं पे अपना फ़ोन रख दिया। और वो बार बार अपने आप से यही बोले जा रहा था कि अरे यार, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, लोग मुझे क्यों डराए जा रहे हैं बार बार। एकदम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और अभी वो रेडियो सुनने के लिए बैठ गया। उसके पास एक रेडियो था। अब वो जितना सुनने की कोशिश कर रहा था वो सब कुछ एकदम मूव वगैरह कर रहा था, जो भी होता है उसका बटन, फिर भी उसका आवाज़ नहीं आ रही थी, फ्रीक्वेंसी अच्छे से पकड़ नहीं रही थी। फिर उसके बाद बीर बहादुर को लगा शायद से मैं जहाँ पे हूँ अभी वहाँ पे नेटवर्क थोड़ा वीक है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी आ नहीं रही। तो फिर वो ना थोड़ा और चलता गया, उस लॉबी में चलता गया और थोड़ा थोड़ा करके अभी उसको आवाज़ आने भी लगी, लेकिन उसके बीच बीच में भी ऐसा लग रहा था कि कोई तो बात कर रहा है उसके बीच में। फिर वो और चलता गया। फिर उसके बाद उसको लगा कि शायद से इस लॉबी में ही कुछ दिक्कत है, मैं एकदम बाहर चले जाता हूँ। और वो ऐसा चलते चलते फिर पूरे बिल्डिंग के बाहर आ चुका था। जैसे ही वो पूरी बिल्डिंग के बाहर आया, उसने देखा कि बाहर एकदम अंधेरा है, लाइट्स तो वैसे भी ऑन नहीं होती इतनी रात को। और उसके बाद उसे देखा कि आसमान में चांद भी नहीं था। ये ऐसा कैसा दिन है कि मतलब कुछ भी नहीं है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि आज अमावस की रात है। उसको जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ, उसका जो रेडियो था वो एकदम ऑफ हो गया। जो वो ऐसी आवाज़ करता है ना, वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी रेडियो में से एक आवाज़ आई, आज मेरा दिन है।
बीर बहादुर के हाथ से अभी वो वाला रेडियो नीचे गिर चुका था और जैसे ही उसने पीछे पलट के देखा वहाँ पे लिखा हुआ था वेस्ट लॉन। एंड वो तभी कुछ कुछ बातें समझ रहा था कि ये जो भी चीज़ें थी ना वो एक कहानी नहीं थी, वो असल में यहाँ का एक इतिहास है। और शायद से ये जो वेस्ट लॉन है ये वही जगह है जहाँ पे फिलिप की असलियत में मौत हुई थी। एंड उसके बाद यही सब सोचते सोचते वो जा रहा था कि उसके दोस्तों ने जो भी बातें बोली थी वो एक इतिहास है, वो एक इतिहास समझ के सब कुछ कह रहे थे। उसी समय उसको वेस्ट लॉन के आसपास ही एक पालकी दिखी। उसने बोला इतनी रात में यहाँ पे एक पालकी, ये कैसे हो सकता है। फिर वो पालकी देखने के बाद वो उसके आगे गया और उसने देखा कि उस पे एक चालक भी बैठा हुआ था जो उसको चलाता है उस पालकी को। उसको जाके बोला कि भाई यहाँ पे ऐसा गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है, ये जो भी है आपकी ये एकदम पुरानी सी चीज़ यहाँ पे आपको नहीं रखना चाहिए इसको। उस चालक ने कुछ भी कहा नहीं, बस वो ऐसे ही खड़ा था। उसने बोला शायद से इस पालकी के अंदर कोई हो, वो मुझसे शायद से बात कर पाए। उसने देखा कि पालकी के ऊपर एक चादर या फिर एक कपड़ा जैसा रखा हुआ था, एकदम पतला सा। उसने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। फिर उसने देखा अचानक से ना उस पालकी के अंदर से एक हाथ बाहर आया जो कि पूरा खून से लथपथ था और उसके हाथ से खून भी टपक रहा था। उसने जैसे ही पर्दा खोला, अंदर देखा तो एक आदमी है जो लेटा हुआ है उस पालकी में और उसके शरीर में गोलियां लगी है। वो वहां से भागते हुए चिल्लाते हुए गया, एकदम चिल्लाते हुए। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से वो किसी के तो सपने में है, लेकिन ये जो भी चीज़ें हो रही थी वो कोई सपना नहीं, हकीकत था। दौड़ते हुए वो अभी लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अब धड़क रहा था, लेकिन एकदम बेचैनी से हो रही थी उसको। उसे ऐसा लग रहा था कि जो फिलिप की आत्मा है वो बाहर ही नहीं, अभी इस कमरे के अंदर भी आ चुकी। उसको ऐसा लग रहा था कि बस इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे बस एक रात गुजारनी है किसी भी तरीके से, उसके बाद मैं यहाँ पे वापस कभी भी नहीं आऊँगा। और उसी वक्त उस कॉरिडोर के एकदम आखिरी कमरे से किसी के तो रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, गूंज रही थी वो हर जगह पे। और उस वक्त बीर बहादुर को ऐसा लग रहा था शायद से ये रोने की आवाज़ फिलिप की ही आत्मा की होगी, क्योंकि उसको गोलियां लगी थी, इसके लिए शायद से वो दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन अब जब उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी तो वो भागते हुए वहाँ गया और बोला दरवाज़ा उसने खोल दिया। और उसने देखा अंदर और कुछ नहीं था, बस कुछ टेबल्स रखे हुए थे, कुछ चेयर्स रखे हुए थे जहाँ पे जो बच्चे वो लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बस वही। लेकिन फिर भी उसके एकदम कोने में एक बच्चे की आवाज़ में कुछ सेंटेंस सुनाई देता है और वो आवाज़ थी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। उस बच्चे ने जब देखा कि कोई उसके पास आ रहा है वो जल्दी से उठा और जाके उसको गले लगा लिया। बीर बहादुर ने उसको अपने गले से हटाया और उसको कहा कि तुम इतने रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतने रात को लाइब्रेरी में नहीं आ सकते, तुमको पता है ना माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि एग्ज़ाम सर पे है, इसके लिए मैं थोड़ा और देर बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करना चाह रहा था और मैंने मन बना लिया था कि मेरी अभी सारी पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं फाइनली अपने घर जा सकता। और जैसे मैं घर जाने के लिए उठा, अपनी सारी किताबें मैंने वहीं पे ऐसे ही रख दी, तो उस वक्त अचानक से एक औरत मेरे पीछे से आई, लेकिन एकदम अधमरी हालत में थी, वो जिंदा नहीं लग रही थी। और उसने आके मेरे सारे किताब वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से वो रखने लग गई, लेकिन वो एकदम ग्राउलिंग टाइप की आवाज़ निकाल रही थी। ग्राउलिंग टाइप की आवाज़ कोई इंसान तो नहीं निकलता, वो ऐसा कह रहा था। फिर उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम निकल क्यों नहीं पाए। फिर उसने कहा नहीं, मैं दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो खोल नहीं पाया। और वो औरत फिर मेरे नज़दीक आने लग गई, शायद से मुझे डराने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गया और रोने लग गया। जब भी मैं इस टेबल के नीचे छुप के बैठता था वो आके ऊपर से झाँक के चले जाती थी और मुस्कुराती थी मुझे देखकर, जैसे कि पता नहीं अभी कौन से ही सेकंड ये मेरी जान ले लेगी। फिर बीर बहादुर ने बोला चलो ठीक है, मैं तुमको बाहर तक छोड़ता हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या है, मुझे इसकी एकदम माइन्यूट डिटेल तक मुझे जाना पड़ेगा कि क्या है इसका असली इतिहास, ये औरत का क्या इतिहास है, वो फिलिप्स वगैरह क्या। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन एक चीज़ वो जान गया था कि मुझे इसका इतिहास जान के रहना। बीर बहादुर सीधा दूसरी विंग में गया और उस इंसान को मिला जिसने उसे ये सारी बातें कही थी। बीर बहादुर ने उसे ये बोला कि कैसे उसे वेस्ट लॉन में एक पालकी दिखाई थी और फिर जाकर उसने एक बच्चे को भी बचाया। फिर उस आदमी ने कहा यहाँ फिलिप की आत्मा तो भटकती ही है, लेकिन साथ ही एक औरत की भी आत्मा यहाँ पे भटकती है जिसका नाम है द लेडी मेटकाल्फ, जो कि इसी लाइब्रेरी में रहा करती थी। कहा जाता है कि उन्हें चीज़ें साफ सुथरी रखने का शौक था और जब उनका देहांत हुआ उस वक्त भी उनकी आत्मा यहीं पर भटक रही थी और चीज़ें साफ सुथरी रखती है। लेकिन अगर फिर भी कोई उन्हें गंदगी फैलाते हुए दिख गया तो वो उसे नहीं छोड़ती। यही कुछ वजह है कि इस लाइब्रेरी के कुछ हिस्से आज भी दफन है और गाइस बीर बहादुर ने वहां से जाने का फैसला ले लिया। ये पूरी कहानी कोलकाता पुलिस ने खुद अपने फेसबुक पेज और वेबसाइट पर डाली थी।
लेकिन आज ये अवेलेबल नहीं है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया है कि कोलकाता पुलिस ने इस कहानी को लोगों के सामने लाया था, लेकिन क्या सच में ये जगह जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल भी है नहीं। साल 2010 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये तय किया था कि इस जगह को रिनोवेट किया जाए। उस दौरान जब टीम रेडार से सब स्कैन कर रही थी तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर उन्हें एक कैद कमरा मिला। इस कमरे में ना कोई विंडो थी, ना कोई दरवाज़ा और ना ही कोई एंट्री पॉइंट, सिर्फ एक खाली 1000 स्क्वायर फुट का कमरा। और ये कम्प्लीटली सील था, यानी स्कैन ना किया होता तो शायद ये कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन ये कमरा किसके लिए था? जब कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं है तो ये कमरा किस काम का? क्या यहाँ कोई पैरानॉर्मल एंटिटी को कैद किया गया था जिसकी वजह से आज भी लोग इन चीज़ों का सामना करते हैं? वेल, ये सारी ही बातें उस कमरे की ही तरह गुप्त रहेगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में से बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहें हैं जो कि हॉन्टेड है, जो जहाँ पे पैरानॉर्मल एंटिटीज़ रहती है। ऑफ कोर्स आपने सबका नाम सुना होगा मेरे मुंह से, भानगढ़, कुलधारा हो गया, लंबी दहर माइंस हो गया, हर एक जगह के बारे में मैंने आपसे अक्सर बात करी है। लेकिन गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कहीं पे भी किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाने की कोशिश करो तो पहले उसका इतिहास जानना मत भूलो। इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हिस्ट्री। वरना हो सकता है कि आप कभी वहाँ पे घूमने की नीयत से जाओ और वहाँ पे कोई और बैठा हो जिसकी नीयत कुछ अलग हो, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हो, आपको चोट पहुँचाना चाहती हो, या फिर अपनी ही दुनिया में शामिल करना चाहती हो सकता है। शुक्रिया।